देखिए ना, पढ़िए ना, लावण्य जी ने लिखी है। उन्होंने बहुत दुखी मन से लिखा। ये रहा तुम्हारी चिट्ठी का जवाब, समेटो और ले जाओ। जिसने लिखी है उसे दे देना। कम से कम एक बार कहाँ रह गए? हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? आ रहे हैं रानी साहबा। अब तो हम शांतिवन में कभी भी बेझिझक कदम रख सकते हैं। भाई बुआ जी ने खुद कहा है कि खुशी जी कभी इस घर में कदम नहीं रखेंगी। खुशी जी इस तरह से परेशान, जरूर छोटे ने ही कुछ कहा होगा। श्याम जी, आप? खुशी जी आप यहाँ? सब ठीक तो है ना श्याम जी? खुशी जी वो बाबूजी। बाबूजी? क्या हुआ बाबूजी को? बाबूजी की तबीयत ठीक तो है ना? अरे नहीं नहीं खुशी जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तबीयत तो ठीक है, पर उस दिन के बाद से थोड़ा परेशान रहते हैं, खासकर आपके बारे में। उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ आई हुई हैं। हम तो नवरात्रों का सामान लेने इस तरफ आ ही रहे थे, तो सोचे कि आपको भी घर साथ लेते चले। जी, चलिए। आप चलिए, हम थोड़ी देर में आते हैं। क्यों? आप तो हमें लेने आए थे ना? अच्छा, हम ये कहे? नहीं नहीं खुशी जी, हम तो बस आपको बुलाने आए थे। वो हमारी एक मीटिंग है अभी। आप चलिए, मीटिंग खत्म होते ही हम भी आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। अब तो आप हमें ये सामान दे दीजिए ना श्याम जी। आप कहाँ ये लेकर घूमते रहेंगे? दीजिए। अच्छा ठीक है, आप ये सामान ले जाइए। जी, चलते हैं। आपने खुशी जी को जाते हुए देखा क्या? अब रानी साहिबा, हमने उन्हें आज तक घर में आते हुए नहीं देखा। अब अगर भला गई भी होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा? आप तो सामान लेने गए थे ना, क्या हुआ? अब क्या बताएं रानी साहिबा, सामान लेने तो गए थे पर वहां भीड़ बहुत थी। हम सोचे कि अब जो थोड़ा सा वक्त मिला है वो आपके साथ बिताएं। इस तरह भीड़ पे क्यों गवाएं? तो बस हम यहाँ चले आए। शाम को वापस जाकर सामान ले आएंगे। जी, चले।
नमस्ते लावण्या जी। ओह हाय चंकी, अंदर आओ ना, अच्छे टाइम पे आई हो। लगता है चिट्ठी ने लाड गवर्नर पर काम कर दिया, तभी तो लावण्या जी अपना सामान बांध रही है। ये लो तुम्हारे लिए, तुम बहुत अच्छी हो। ASR के घर पे मैंने जितना टाइम स्पेंड किया मैं हमेशा याद रखूंगी। आप दिल छोटा मत कीजिए लावण्या जी, आप तो फिर से उस लाड मतलब आप तो फिर से अर्नब जी के पास ही तो जा रही है। नहीं चमकीली, मैं अब वहां वापस नहीं जाऊंगी। क्या? क्यों? दो दिलों को मिलाने के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं है। अब मतलब लावण्या जी, हम भी तो वहीं से आ रहे हैं और हम अर्नब जी से भी मिले थे। वो तो बहुत ही परेशान और उदास लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। रियली चमकीली? हाँ। तुम्हें लगता है ASR मुझे लेने आएंगे? आपको भी तो वही लगता है लावण्या जी, तभी तो आप अपना सामान बांध रही है। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर? मैं लंदन जा रही हूँ। छुट्टी पे? अब आप वापस कब आएंगी? छुट्टी पे नहीं, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये कंट्री छोड़ के फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। ओहो रानी साहिबा, इसमें रोने वाली कौन सी बात हो गई? रोए नहीं तो और क्या करें? अगर आप वहां पे होते ना तो आपको पता चलता कितना बड़ा हंगामा हो। छोटे के गुस्से को तो आप जानते हैं ना। और लावण्या, वो तो रोते रोते इस घर से बाहर गई। जिस तरह से छोटे जा रहे हैं ना, हमें तो चिंता हो रही है कि कहीं छोटे अपनी जिंदगी में अकेले ना पड़ जाए। वो इस वक्त समझ नहीं पा रहे, लेकिन हम जानते हैं उन्हें भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनसे प्यार करे, जो उन्हें समझे, जो जीवन भर उनका साथ निभाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रानी साहिबा, देख लीजिएगा बिल्कुल ऐसा ही होगा। कैसे होगा? एक उपाय है हमारे पास। उपाय? कैसा उपाय? आप छोटे को जानते हैं ना, वो चिकने घड़े के जैसे। कोई भी उपाय छोटे पे काम नहीं करने वाला। आप उन्हें जानते हैं ना, वो अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। ना किसी को बताते, ना किसी के साथ अपना दिल बांटते। जानते हैं रानी साहिबा, हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो जिंदगी के बारे में अलग तरीके से सोचने पर मजबूर हो जाए, पर आराम से, धीरे धीरे। भाई साले साहब हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होने वाला है। आप परेशान मत होइए रानी साहिबा, हम सब संभाल लेंगे ना। देखो, अब चिल्ड्रंस की तरह फाइट की हो तो चिल्ड्रंस की ही तरह हैंड से किया भी कर लियो। देखो, नो फाइटिंग, ओनली मेकअप। अरे वो पाउडर वाला मेकअप नहीं, हाँ हैप्पी एंडिंग वाला मेकअप, समझी? आई नो मामी जी आप क्या कह रही है,
मैं और ये सर मुझे नहीं लगता कि अब कब हमारा मेकअप हो सकता है। हेलो हाय बाय बाय। ऐसा मत कहो मिस कश्यप। तनी रिवर्सिया के देख लियो ना तो तुमको पता लगी। यहाँ सब लोग तुमको बहुत मिस करत है। अब देखो ना, नानी को एंग्रियाए के खातिर कोई मिल ही नहीं रहा है। और वो लक्ष्मी भी तुम्हारे बारे में पूछत है मैं करके। अब आ भी जाओ मिस कश्यप। वो कहा है ना, जब से तुम एब्सेंटिया गई हो, हमका तो ऑल अराउंड सिर्फ ब्रह्मचारी ही दिखत है। मेरी सारी ब्रह्मचारी। सॉरी मामी जी। अरे तुम काहे सारी बोलत हो? सारी तो हम होई जब हमरा आकाश बिटुआ। मैं समझ सकती हूँ मामी जी, लेकिन मैं वापस कैसे आऊँ? एएसआर ने मुझे घर छोड़ते वक्त एक बार भी नहीं रोका, एक बार फोन भी नहीं किया। हेलो हाय बाय बाय। अच्छा, टिकट कौन ट्रेन का काटी हो? हमरा मतलब है कि जाए कहाँ रही हो? आपको श्याम बाबू नीचे बुला रहे हैं। श्याम जी, अच्छा जाओ। हेलो मिस कश्यप, जहाँ भी पहुंचोगी ना वहाँ पहुंचकर हमका फोन जरूर करना। का है ना, तुम तो जानत हो हमका परफ्यूम का बहुत ही शौक है, तुमसे मंगवा ली। हाँ ओह श्योर मामी जी। अच्छा, हेलो हाय बाय बाय। तुमसे बात करके, तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा मिस टिपटॉप। अब हेलो हाय के बाद बाय बाय करना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, टेक केयर। ये क्या बात हुई? हम जब भी आपसे कोई बात करते हैं आप उसका जवाब हमें उल्टा ही देते हैं। हम उल्टा बोलते हैं रानी साहिबा, हम उल्टा नहीं बोलते, बल्कि आप हमारी हर बात का उल्टा मतलब निकालते हैं। गलती तो हमेशा हमारी होती, सही तो आप हमेशा होते। तो क्या झूठ बोले हम? अरे हमें जो सही लगेगा हम वही बात करेंगे ना। अरे जिद तो आपने पकड़ रखी। आप ये क्यों नहीं समझती कि दुनिया में कुछ इंसान होते हैं जो अकेले जी सकते हैं, जीना चाहते हैं। अरे आप होती कौन है किसी की जिंदगी के फैसले करने वाली? छोटे छोटे कोई गैर नहीं है, हम उनकी बहन है। वैसे भी आप वही करते हैं ना जो आपके दिल को अच्छा लगता है, तो हम भी वही करेंगे जो हमारे दिल को अच्छा लगता है। और हमारे हिसाब से जिंदगी में शादी की अहमियत है। बस। दी, क्या हुआ? आप लोग सुबह सुबह इस तरह लड़ क्यों रहे? छोटे, तुम्हें लगता है कि हमें लड़ने का शौक है? ये लड़ाई तो इन्होंने शुरू की थी। आधी बात मत कीजिए रानी साहब, हम भी वकील हैं, दलीलें हमारे पास भी हैं। साले साहब, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में शादी नहीं करने का फैसला करता है तो उसमें बुरा क्या है? पर आपकी दी है। इन्हें लगता है कि जिंदगी में अगर शादी नहीं की तो जैसे शरीर सांस लेना बंद कर देगा, जमीन से तारे निकल आएंगे और दुनिया हो जाएगी उल्टी। बात कर। वैसे साले साहब, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? या मुझे अभी वो 4 फुट का अर्नब समझती हैं जो आपकी सुनाई हुई किसी भी कहानी पे विश्वास कर लेता था? और सच्चाई ये है कि आपका छोटे अब 6 फुट का हो चुका है। कम से कम अपनी कहानियां तो बदल दीजिए, क्योंकि शादी के बारे में मेरा ख्याल नहीं बदलने वाला और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और मैं उसके लिए लेट हूँ। अर्नब बेटुआ, मानी मत दम दमा के काहे ऑफिस जात हो? यानी हमसे भी तो बतियाई लो। मामी मैं लेट हो रहा हूँ। आज प्लीज कुछ नहीं चलेगा। हाँ, काहे कि एक बार ऑफिस में लेट हो जाए तो चल जाते हैं, पर लाइफ में लेट हो जाए तो ना 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 बहुत डिफिकल्ट हो जाए। हम ये कहते रहे कि काहे नहीं उन मिस कश्यप को बुला ले तो, जिसकी खातिर तुम सासू माँ से इतना फाइट करत रहे। भाई कॉन्फ्रेंस में अभी टाइम है,
बस 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। अब 2 मिनट में ई बात ना हो पाई, फिर भी हम ट्राई करत है। देखो बिटुआ, अपने बारे में नहीं, अपने भाई के बारे में, आकाश बिटुआ के बारे में सोच लियो। हमरा मतलब है पूरे परिवार के बारे में सोच लियो और वो लावण्य कश्यप को बुलाए ले। हाँ भाई, पर हमारे लिए नहीं, अपने लिए। जब से वो गई है आप परेशान से रहते हैं। हाँ साले साहब, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। हाँ छोटे, ये सोचो ना, लावण्य ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने नानी की हर बात मानी, अपना रहन सहन, खाना पीना, यहाँ तक कि अपना पहनावा भी बदल दिया। और तुमने लावण्य को जाते हुए एक बार भी नहीं रोका। छोटे देखो, हम जानते हैं कि तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, इसलिए शायद तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन भगवान ना करे कल तुम किसी परेशानी में हो और तुम्हारे आसपास कोई ना हो। छोटे, जब दो प्यार करने वाले बिछड़ते हैं ना, ये जान जाते हैं, सांसें रुक जाती हैं। इनफ दी। आप सब ये बात जानते हैं, प्यार, शादी, इस सब बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्यों मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं? साले साहब, आप रानी साहबा पे क्यों भड़क रहे हैं? हमारी बीवी होने के साथ साथ आपकी बड़ी बहन भी हैं ये। वो ठीक ही तो कह रही हैं कि कभी प्यार होगा तब आपको समझ आएगा कि जान जाना किसे कहते हैं। जीजा जी, किसी लड़की को अपनी जीने की वजह बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने की गलती मैं कभी नहीं करूंगा। अगर किसी के जाने से सांसें लड़खड़ाती हैं, तो ऐसी सांसों की मुझे कोई परवाह नहीं है। लावण्य अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई है, अगर वापस आना होगा तो खुद आएगी। मैं किसी को सॉरी बोलने नहीं जाऊंगा। ओम जी, अर्नब जी कहाँ हैं? वो ऑफिस चले गए। क्या? चलते हैं रानी साहब, और आप परेशान मत होइएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब हमने तो कोशिश की है, देख लीजिएगा, एक ना एक दिन साले साहब खुद समझ जाएंगे कि हम सब कितने सही हैं। बाकी देवी मैया की मर्जी। अरे नंद किशोर, ये शशि बबुआ, वो दिन डॉक्टर आया रहा ना, तो उनकी फीस के पैसा श्याम बबुआ ने अपनी जेब से दिए रहे। हम तो कितना बोले कि बबुआ पैसा ले लो, काहे अपने खीसा से बर्बाद करत हो। हाय रे नंद किशोर, हमरी एक नहीं सुनी बबुआ। लाखन में एक है हमरा श्याम बबुआ। अब बुआ जी, हम तो सुने थे कि पीठ पीछे सिर्फ बुराई की जाती है, पर आप तो। अरे नंद किशोर, काहे बुराई करी है? वो कहावत नहीं सुनी है, दूल्हा को कोसरा है दूल्हा की मौसी। अब मौसी न सही बुआ सही, एक ही बात है। अच्छा, जब अच्छी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ है, तो ये बताइए कि व्रत के खाने में क्या बना है? सिंघाड़े का हलवा खुशी को बहुत पसंद है। अच्छा, तो ठीक है, आज शाम को ही सबके लिए बना देंगे। सामान हम अंदर। हाँ हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। पूजा की तैयारी में देरी हो रही है, आओ देख ले तनिक। नंद किशोर,
मौसा जी, आप कितनी पूरियां? क्या बात है मौसा जी, आपको कोई फोन करना था क्या? नहीं नहीं, हम ऐसे ही देख रहे थे। बड़ा अच्छा फोन है। आप वो उंगली से करते हैं ना, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे बस। अरे नंद किशोर, अच्छा बुआ जी, अभी कुछ काम है तो हमें जाना होगा। अरे नंद किशोर बबुआ, फिर आएंगे। ठीक है जाओ, जल्दी लौट आना। हाँ, चलते। मैं जानता हूं कि मार्केट में बातें चल रही हैं कि एआर अपने शेयर होल्डर्स को दी हुई कमिटमेंट पूरी कर पाएगा या नहीं। और ये ग्राफ्स, ये पाई चार्ट्स, ये सिर्फ फिगर्स हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एआर की कमिटमेंट एआर के हार्डवर्क से पूरी होगी। और फिर आप सब भी तो मैंने कहा था ना, डोंट डिस्टर्ब मी। सॉरी सर, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। आई डोंट केयर, जो भी है उठाकर बाहर फेंक दो। ओके सर। माफ कीजिए, हम आपको गलत कहने की जरूरत कर रहे हैं, लेकिन लावण्या जी के साथ जो कुछ भी, आपको पता है आज लावण्या जी। खुशी कुमारी गुप्ता, क्या तमाशा बना रखा है? करोड़ों डिपेंड करते हैं इस कॉन्फ्रेंस पर, और तुम अपना मुंह उठाकर कहीं भी घुस जाती हो अपनी बकवास सुनाने के लिए। हर वो बात जो आप नहीं करते वो बकवास नहीं होती। और पैसों का तो हमें पता नहीं, लेकिन इस वक्त जो हम आपको बताने आए वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। लावण्या जी ये देश छोड़कर जा रही है, हमेशा हमेशा के लिए, और वो भी आज शाम को। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? लावण्या जी आपको हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। वो आपसे प्यार करती है अर्नब जी, और कल तक आप भी उनसे। हमारे बीच जो भी था अब खत्म हो गया है। अब हमारे बीच कुछ नहीं है। इट्स ओवर एंड यू कैन गेट आउट। जिस तरह से सॉरी बोलने से सच्चाई नहीं बदलती, उसी तरह इट्स ओवर बोलने से रिश्ते टूट नहीं जाते। और ये कैसा प्यार है जो एक पल में 2 शब्द बोलने से खत्म हो गया? ये तो सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। ट्रेनिंग देने की आदत हो गई है तुम्हें। अब तुम मुझे सिखाओगी कि प्यार क्या होता है? इट्स ओवर डैम इट, इट्स ओवर। आउट। आपने कभी भी उनसे प्यार किया भी था? नहीं किया। आप तो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि जो लोग प्यार करते वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। शायद इसलिए लावण्या जी जा रही है और आपको कोई फर्क नहीं। हाँ, नहीं पड़ता फर्क। लावण्या के जाने से मेरी कही हुई हर बात सच हो रही है कि 2 लोग जिंदगी भर एक साथ रह ही नहीं सकते। टाइम के साथ साथ लोग बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लावण्या को जाना है तो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रो रही थी लावण्या जी,
शायद वो आपका ये रूप जानती नहीं है। उन्हें शायद लगा कि उनकी नहीं है दिल एहसार के सीने में। ये कहना चाहती थी ना, और अच्छा ही है कि नहीं है। कैसे इंसान है आप? जैसा भी हूं तुमसे बेहतर हूं। कम से कम अपने आप से तो झूठ नहीं बोलता। सच बोलने का, अच्छा बनने का नाटक तो नहीं करता। बात को घर से कहाँ निकला? क्यों? सच सुनाने में तकलीफ नहीं हुई तो सच सुनने में क्यों तकलीफ हो रही है? अगर कोई बात बाकी नहीं है तो तुम जा सकती हो। सिक्योरिटी!